जय हिंद दोस्तों। एमपीपीएससी 2019 की ये फर्स्ट रैंक प्रिय पाठक जी की कॉपी है। ये आप देख सकते हैं, प्रिय पाठक जी की कॉपी। ठीक है, इन्होंने CMICS में ज्वाइन किया हुआ था टेस्ट सीरीज, तो इसमें उन्होंने 156 हिंदी में पाया हुआ था। ये हिंदी की कॉपी है उनकी। ठीक है, वो तो इंग्लिश मीडियम की थी, पर ये हिंदी की कॉपी है उनकी। ठीक है, तो देखेंगे आज हम लोग ये हिंदी में कैसे क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। अवहट्ट को लिखिए। तो अपभ्रंश एवं आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन भाषा को अवहट्ट कहा जाता है। इस प्रकार लिखना है तथा संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट हिंदी। इस प्रकार से आप क्रम लिख देंगे कि संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी का विकास हुआ। इस प्रकार से लिख देना। यहाँ पे समय काल भी लिख सकते थे, इन्होंने लिखा हुआ था इसमें। ठीक है, अन्य तथ्य भी डाले, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह भी इसमें सुधार लेंगे आप लोग जब भी देंगे, लिखेंगे आप हिंदी में। तो देवनागरी लिपि के गुण लिखिए। तो वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है, उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता है, निश्चितता, प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह। ठीक है, कम स्थान घेरती है। देवनागरी लिपि के बारे में ये विशेषताएं लिखे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, लिखेंगे। इसी प्रकार से आप लोग 3.3 मार्कर में 3 पॉइंट लिख देंगे। अच्छे फैक्ट लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें इनको 3 में 3 मिला हुआ है। ठीक है, जैसे इस प्रकार आप लोग भी लिखेंगे। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को बताइए। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर उच्चारण में कम से कम समय लगता है। आ ई उ। दीर्घ स्वर हस् से दुगुना समय लगता है। उदाहरण आ ई उ आदि प्लुत स्वर ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। उदाहरण प्रथमोध्याय। ठीक है, गुण स्वर संधि को उदाहरण से समझाइए। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, लिख लेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय आप कर लेते हुए, जिससे वीडियो लंबी ना बने। कर्मधारय समास को उदाहरण सहित बताइए। जिस समास में विशेषण विशेष या उपमेय अपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण में कमल नयन, कमल के समान नयन, क्रोधाग्नि, क्रोधारूपी अग्नि आदि। ठीक है, क्रोधारूपी अग्नि। इस प्रकार देखेंगे। द्विगु और बहुब्रीहि समास में इन्होंने अंतर लिखा हुआ है। 2 पॉइंट लिखा हुआ है, 2 नंबर इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, 3 पॉइंट लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से उदाहरण जरूर लिखिए। इसमें लिखा है जैसे पीत है अंबर। ठीक है, द्विग विशेष का उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है। अच्छा, ये पीला है वस्त्र लिख दिया है उन्होंने, तो पीत है अंबर, इस प्रकार इसको लिखेंगे। ठीक है, विदेशी या आगत शब्द से क्या आशय है। विदेशी और आगत शब्द क्या होते हैं, उसके बारे में लिखना है। वे शब्द जो उर्दू, चीनी, जापानी, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि भाषाओं के हैं और हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं। उदाहरण रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है, चाय चीनी का है, मुहावरा अरबी का, स्टेशन अंग्रेजी शब्द है आदि। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं बताइए। तो सर्वनाम के भेद लिख देंगे। 5-6 प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, लिखा है जैसे पलवन से क्या से, इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग भी। अनुस्वर और अनुनासिक में अंतर लिखिए, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, देख लीजिए। इसी प्रकार आप लोगों को 3 मार्कर में 3 लाइन पूरा जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन लिखना है और उसके उदाहरण ज़रूर लिखना है जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, उदाहरण लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलता है आप लोगों को। संक्षेपण का अर्थ बताइए। संक्षेपण के अर्थ संक्षेप करना है। किसी दिए गए शब्द गय, गद्यांश, अवतरण, प्रतिवेदन आदि को 1/3 भाग में परिवर्तित करना ही संक्षेपण कहलाता है। विशेषताएं अन्य पुरुष समास, शैली, पूर्णता, संक्षिप्तता आदि। ठीक है, मुहावरों की विशेषताएं लिखिए। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना। विशेषताएं ये वाक्यांश होते हैं, शब्दों के लाक्षणिक विलक्षण अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं, लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन। प्रथम राजभाषा आयोग 7 जून 1955 में। अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर इसके अध्यक्ष थे। प्रथम राजभाषा आयोग के, जिसे BG खेर भी इनका शॉर्ट फॉर्म है, सदस्य इसमें 20 थे। पहली बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी। रिपोर्ट 31 जुलाई 1956 में दी गई थी। ठीक है, विराम चिन्ह को स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, टिप्पण किसे कहते हैं। अनुवादक की 3 विशेषताएं। पूर्वी हिंदी
की बोलियाँ बताइए। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसमें क्या लिखा है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग एवं अन्य राज्य ये में बोली जाती है। क्षेत्र जो है लिखा हुआ है। 8वीं अनुसूची में प्रथम संशोधन कब किया गया तथा इसमें कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं? लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में प्रथम संशोधन 1967 21वां संविधान संशोधन में किया गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इस भाषा में 15वीं भाषा के रूप में इसे सिंधी भाषा के रूप में जोड़ा गया। अनौपचारिक पत्र के बारे में लिखते हैं। वे पत्र जो अपने सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखा जाता है उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। विशेषताएं नियम में नहीं बंधे होते हैं। बधाई पत्र आदि। ठीक है, भाषा अपनी क्रियाओं, आवश्यकताओं की संतुष्टि और दृष्टिकोण के विनिमय के साधन मात्र हैं। तो इसके बारे में इन्होंने इंग्लिश से लिख दिया है। ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम से थी तो इंग्लिश से उन्होंने आंसर लिख दिया है। लैंग्वेज इज नथिंग बट द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड परसेप्शंस ऑफ आवर आइडियाज, एक्टिविटीज एंड नेसेसिटीज। प्रेम और अहिंसा के विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया गया जा सकता है अहिंसा के द्वारा। ठीक है, सुख और दुख जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। जो हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी से लिख देंगे, इंग्लिश मीडियम के हैं जो लोग वो इंग्लिश मीडियम से लिख देंगे, इंग्लिश से लिख देंगे। इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, एकाग्रता एवं बुद्धिमत्ता के द्वारा परम सत्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। पूर्व जन्म के कर्म जीवन के उतार एवं चढ़ाव के आधार हैं। धर्म शिव को ढूंढता है, साहित्य अंगीकृत करता है। अच्छा, इसके आंसर लिखना। इंग्लिश के सेंटेंस इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना, तो वो वाले क्वेश्चन है ये। साइंस एक्सेप्ट्स लाइफ एवरीवेयर। विज्ञान प्रत्येक जगह जीवन को स्वीकार करता है। जीवन ईश्वर की रचना है, तो ये अनंत, मासूम, अबोध, दुर्लभ है। ये चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका गद्यांश का 1/3 संक्षेपण दिया हुआ है। ठीक है, संक्षेपण लिखा हुआ है। ये 1/3 गद्यांश है, उसका संक्षेपण है ये है। विषय को उल्लेख करें। ये शासकीय पत्र है। इस प्रकार से आपको शासकीय पत्र लिखना है। प्रारूप इसी प्रकार बनाना है। देख लीजिए, पूरा इसी प्रकार स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, निलंबन, राजपत्र को इंग्लिश में गैजेट कहते हैं। 3 इसका इंग्लिश में प्रशासनिक शब्दावली हैं। गोपनीयता, कॉन्फिडेंटली, तत्काल, इमीडिएटली। ठीक है, टैक्सेशन, कराधान, ज्यूरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। ये इस प्रकार से आपको लिखना है। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनना है उन्हें फालतू में लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो उसका गलत इफेक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर, जो भी चेकर होता है, और वो आपको काट देता है। ठीक है, ये उनसे नहीं बन रहा था, देखिए तो काट दिया उन्होंने। इस प्रकार से दाना पानी उठना, आँखों में खून उतरना, मुहावरे का अर्थ लिखना है। हाथ के तोते उड़ना, अर्थ और प्रयोग करना है वाक्यों में। घर की मुर्गी दाल बराबर, सावधान 22 पसेरी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, दाता दान करे भंडारी जल भरे। ये नहीं बन रहा था उनसे। इस प्रकार से आपको भी छोड़ देना है, इससे गलत इफेक्ट न पड़े, जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त हों। योग प्लस अभ्यास की संधि कीजिए, योगाभ्यास। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसे देख लेंगे। हम जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर देते हैं। ठीक है, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी MPPSC हिंदी के। निम्न में से ये गद्यांश, उसका अर्थ गद्यांश में से प्रश्न उत्तर लिखना है। ठीक है, ये आप लोग गद्यांश से प्रश्न उत्तर लिख लेंगे। उससे एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे गद्यांश को उत्तर लिखने, क्योंकि वो भी गलत हो जाते हैं कभी कभी। प्रतिवेदन इस प्रकार से लिखना है। ये थोड़ा सही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। प्रतिवेदन को बिंदु सहित लिखें, लिखा हुआ है। सही प्रारूप लिखें, सही प्रारूप नहीं लिखा हुआ था, तो इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। हालांकि वो टॉपर, उनकी अच्छा लिखा हुआ है, तभी उन्होंने टॉप किया, फर्स्ट रैंक है ना। इन्होंने जो भी अपना बताया है वो तो ठीक है, हो गया। उन्होंने कुछ सुधार तो किया होगा, बाकी ये अच्छा लिखा हुआ है प्रतिवेदन, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये कॉपी आप लोगों को MPPSC हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।